यूएस पॉलिसी क्या है तिब्बत पे? यूनाइटेड स्टेट्स की तिब्बत पर क्या पॉलिसी है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जेलों के अंदर कास्ट बेसिस पे काम दिया जाता है कैदियों को। ऐसा आपको सुनने में आया? बिहार में गवर्नेंस डेफिसिट एक बहुत बड़ी समस्या है। बताइए 2 कदम जिससे कि गवर्नेंस डेफिसिट को गैप जो है कम किया जाए। गुड इवनिंग यस सर प्लीज कम। गुड इवनिंग सर। वेट टू बी आस्क्ड टू बी सीटेड। ओके, आप इंतजार कीजिएगा जब आपको बोर्ड बोलेगी बैठने को तब बैठिएगा। यूजुअली बहुत टाइम लगता नहीं है, लेकिन आपको यू शुड हैव वेटेड। हम लोग तो आपको सिर्फ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं जो वहां पर कोई कॉमन मिस्टेक्स है वो हो न जाए, ठीक है? नहीं सर, मुझे लगा इशारे से आपने बोला। अच्छा, ये आपने फोटो नहीं डाला इसमें अपना? सर फोटो लाना भूल गया। डॉक्टर कलाम का आप वो आपके आइडियल पर्सन है क्या? क्या उनका है एस्पेक्ट या कैरेक्टर या स्केच जो आपको, जिसकी वजह से आप उनको आइडियल समझते हैं, अपना मानते हैं? सर सिंप्लिसिटी और एवर लर्निंग उनका एटीट्यूड मुझे मतलब एक बार मैं उनके कॉन्फ्रेंस में गया था, हमारे स्कूल में आए थे वो, तो वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक बार मुझे मौका उनके घर जाने के लिए भी मिला था, रामेश्वरम में मैं उनके घर भी गया था, घूमने गया था रामेश्वरम। तो वहाँ उनके बारे में, उनके बड़े भाई जो थे उन्होंने उनके बारे में बताया कि बचपन से कैसे वो हमेशा जब न्यूज़पेपर बेचते थे उस समय से लेके सीखने की टेंडेंसी उनके अंदर थी, और सिंप्लिसिटी, ये 2 चीज़ मुझे बहुत प्रभावित की। उनकी कोई किताब भी पढ़ी आपने? सर इग्नाइटेड माइंड्स ये पढ़ा है आपने? जी, उसका हिंदी वर्जन पढ़ा सर। ठीक है, ठीक है। ये वीकनेस आपकी क्या, ये ओवर थिंकिंग क्या है? थिंक करके ही तो आप आईटी पहुंचे, बिना थिंक किए कैसे पहुंचिएगा? सर कई बार ओवर थिंकिंग उन चीजों पे हो जाती है जिस पे बाद में रियलाइज होता है कि शायद नहीं करते तो मतलब टाइम वेस्ट हो गया। तो वो वाली चीजें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो इमोशनल एक वीकनेस है पर्सनल, क्योंकि कई बार लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया, जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा सोच लिया, करना था मतलब एक्शन की बजाय थिंकिंग ज्यादा हो जाती है कई बार। अब आईटी खड़गपुर के बाद अगर आपको वहाँ सीनियर अकाउंटेंट या ये बनना पड़ा, तो डू यू थिंक यू विल बी डूइंग जस्टिस टू दैट जॉब? सीनियर अकाउंटेंट, ये फर्स्ट सर्विस आपने क्या लिखा है इसमें? एसटीएसी है? यस। अच्छा, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स है, ओके। अच्छा, ये बताएं अभी वर्ल्ड में स्ट्रेस एरियाज कौन कौन से हैं? स्ट्रेस एरियाज, और उसमें इंडिया का कोई रोल है? सर स्ट्रेस एरियाज में यदि देखें तो एक तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, और मतलब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कम से कम 2 जगह तो बहुत एविडेंटली विजिबल है, एक मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में, यूक्रेन रशिया का जो चल रहा है उसमें। उसके अलावा सर मेरे हिसाब से एक एनर्जी क्राइसिस है जो स्ट्रेस एरिया है, जहाँ पे मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ, और जो प्रोटेक्शनिज्म है वो भी एक स्ट्रेस एरिया है, क्योंकि जो ट्रेड है वो मतलब जिसके लिए मल्टीलैटरलिज्म बढ़ा था उसका मल्टीलैटरलिज्म जो है वो श्रिंक हो रहा है। तो ये 3 मेरे हिसाब से। वॉल्यूम में या इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स? सर इसका मुझे आइडिया नहीं, मतलब डजंट मैटर। अच्छा, आप टीचर रहे हैं, आप यू हैव बीन टीचिंग मैथ्स, अभी पढ़ा रहे हैं। ये रायसीना डायलॉग क्या है? सर रायसीना डायलॉग एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है शायद, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करवाती है शायद। गवर्नमेंट कराती है या प्राइवेट कुछ है वो? कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फैसिलिटेट करती है, बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ORF और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशंस ये उसमें इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्ट सर पूरा डिटेल ध्यान पे नहीं है। आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या था खड़गपुर में? सर एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, एमटेक विद स्पेशलाइजेशन इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन आप ये बताएंगे, आप कैसे, हाउ विल यू फिट इनटू द बिहार सेटअप? आप यूपीएससी भी दे रहे हैं या? सर यूपीएससी इस बार नहीं दिया, मैंने मेंस लिखा एक बार और उसमें मैं मतलब असफल रहा सर। मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में एक बार जी। और कितने बार अटेम्प्ट किया? सर 2 बार। 2 बार किया है, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन बताइएगा,
हाउ विल यू फिट इनटू, अब यूएस पॉलिसी क्या है तिब्बत पे, यूनाइटेड स्टेट्स की तिब्बत पर क्या पॉलिसी है? सर नहीं, ओके, डजंट मैटर जी। जनरल साहब, ओके। प्रणय, जी सर। ब्रिजेस खूब गिरते हैं बिहार में, ब्रिजेस, ये सब ब्रिजेस कोलैप्स। अभी तो काफी गिरे एक साथ, जी सर। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? सर कहीं ना कहीं जो लेकुना है वो मल्टी फेसेटेड है। सबसे पहले तो ये है कि जो टेंडर निकलते हैं उसमें जैसे पुराने लोग हैं उनको वापस से टेंडर दूसरे नाम से दे दिया जाता है। एक बड़ा रीजन ये निकल के आया है कि बस वो नाम बदल लेते हैं, लोग वही रहते हैं। दूसरा कि जो बनने का पूरा प्रोसेस है उसमें जो क्वालिटी चेक होती है वो मतलब ऐसा निकल निकल के आया रिपोर्ट में या मीडिया में जो देखने को मिला है उसमें यह है कि वो क्वालिटी चेक जो है बस पेपर पे ही कंप्लीट होता है, ये नहीं होता। बाकी दूसरा शायद एक मतलब जियोलॉजिकल रीजन भी होगा, मतलब ऐसा है क्योंकि जो जिस एरिया में ये ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं वो ज्यादातर नॉर्थ बिहार के एरिया है, साउथ बिहार में कंपेरेटिवली कम है। तो ये शायद एक जियोलॉजिकल जो वहाँ का स्ट्रक्चर हुआ ये, लेकिन बेसिक तो वही है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं लगता ये बड़ा घातक है, ब्रिजेस गिर गए, लॉसेस हो जाए लाइफ के, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन और क्या मतलब किस तरह से हैंडल करेंगे आप? सर अगर मुझे ऐसा मिलेगा मेरे यदि कमांड में होगा तो सबसे पहले तो मैं इंश्योर ये करूंगा कि जो प्रॉपर क्वालिटी चेक्स है वो मेंटेन हो, भले थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगे बट जो मतलब कॉम्प्रोमाइज एटलीस्ट क्वालिटी के साथ ना हो। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं और कुछ रिसर्च स्टडीज वगैरह भी अवेलेबल हैं आईआईटी रुड़की की कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, कुछ प्रोसीजर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो वो प्रॉपरली फॉलो हो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो प्लेयर्स हैं इसमें मतलब वही प्लेयर आए जो जेन्युइनली जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, पहले जिनका रिकॉर्ड मतलब ब्लैक लिस्टिंग है तो वो फिर बैकडोर से या दूसरा चैनल लेके ना आए, ये तो इंश्योर करना ओके। मेरी प्रायोरिटी है सर। अभी ये मालदीवियन प्रेसिडेंट यस सर। इंडिया में आए हुए हैं, यस सर। तो क्या उनको वजह है कि वो इंडिया में आए हैं, किस पर्पस के लिए आए हैं? सर एक्चुअल में अब जो मालदीव है उसमें सर अभी कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो पहला उनका जो मेजर कंसर्न है वो इंडिया से मतलब एक टाइप ऑफ स्वैप एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है उसके लिए आए हैं। दूसरा है कि उनकी इकोनॉमी जो है सर वो बहुत ज्यादा इंडियन मतलब टूरिस्ट पे डिपेंड करती है, बहुत टूरिज्म ओरिएंटेड उनकी इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के फॉर्म में भी वो इंडिया का मतलब ये चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा कि इंडिया आउट कैंपेन टाइप का जो उनके ऊपर मतलब एलिगेशन लगा ऐसा कुछ था नहीं। हालांकि उस समय में तो न्यूज में आया था तो शायद वो उनका शायद पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा हो, लेकिन अब वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से आया सर। तो ये भी खबर में है कि जो मिनिस्टर्स ने जो कुछ ऐसे शब्द कहे थे Yes. ऑब्जेक्शनेबल, जी उनको हटा दिया गया। हाँ जी सर, उस समय में कुछ इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ गलत ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे तो पोस्ट इससे इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ था? क्योंकि टूरिज्म कम हो गया था इंडिया की ओर से। सर इमीडिएट इफेक्ट तो यही था कि इंडियन टूरिज्म कम हुआ था। एग्जैक्ट उसका डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो न्यूज मीडिया में आया वो ये आया कि कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हुआ था मालदीव का टूरिज्म सेक्टर। तो बेसिकली वो रिलेशनशिप को, अपने Restore टाइज को इम्प्रूव करना चाहते यस सर, रिस्टोर हैं। ओके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जेलों के अंदर कास्ट बेसिस पे काम दिया जाता है कैदियों को, ऐसा आपको सुनने में आया? नहीं सर, नहीं कैदियों को जी। अपनी कैटेगरी या कास्ट के बेसिस पे काम अलॉट होते हैं। अच्छा, चलिए नहीं भी सुना तो ऐसी बात करते हैं। जी सर। तो ये क्या सही है कि किसी को कास्ट के बेसिस पे या कैटेगरी के बेसिस पे काम दे देना कि आप ऐसा काम करेंगे, आप ऐसा काम करेंगे? सर वो अगर मीनियल वर्क है, मतलब इस तरह से कैटेगराइज किए हैं जो मतलब काम खुद कैटेगरी वाइज है, हायरार्की वाइज के ऊपर का काम फिर नीचे का काम, तब तो वो गलत है। अगर कैटेगराइजेशन उनका फेयर है और मतलब ये है जो मतलब इक्विटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, तो उस केस में वो उनके कैटेगराइजेशन के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह का काम। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड मतलब वो है, उसको अगर उस तरह का काम नहीं दिए हैं जो शायद जिसमें वो कैपेबल ना हो, तो इस तरह का कैटेगराइजेशन ठीक है। अदरवाइज कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे अगर हो रहा है तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है इससे? जो स्टेट अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करती है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? सर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट इस जेंडर, रेस, creed, caste. 15(1). 15, yes sir. Clause नहीं। ऑलराइट। अभी उसी केस में चलते हैं आगे, एससी के केसेस में। जी सर। उन्होंने कहा है कि साहब एक एसआईटी का गठन कर दिया जी
तिरुपति वाले केस पे। तिरुपति वाले तो उन्होंने जो स्टेट की एसआईटी थी उसको ओवरराइड क्यों कर दिया, उसको हटा के एक आई मीन सीबीआई को लेते हुए क्यों बना दिया? सर कहीं ना कहीं जो एलिगेशन पहली बार लगाया गया था वो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लगाया गया था और स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी फॉर्म किया, तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये लगा होगा कि कॉम्प्रोमाइज होगा फेयर जो मतलब प्रोसेस है, तो शायद इसीलिए उन्होंने किया होगा। एग्जैक्ट मैंने तो अभी कौन कौन है उस एसआईटी में? ये नहीं, 5 मेंबर कौन है? सॉरी सर। ओके। प्रणय जी, जी सर। आप आईआईटी खड़गपुर से जी सर। इंजीनियरिंग किए हैं जी सर। और अब आप एक जनरलिस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि देश का कितना बड़ा नुकसान है? सर आप एक सीट का बर्बादी कर रहे हैं। सर ये जब मैं प्री फाइनल ईयर में मैंने इंटर्नशिप एक्चुअल में जब सब लोग स्टार्टअप वगैरह में कर रहे थे तो मैंने सर अपने एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में ही कोर में इंटर्नशिप किया था। वहाँ सर मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मेरा डोमेन ऑफ वर्क है वो लिमिटेड हो जाएगा। फिर मैंने अपने सीनियर से, कॉलेज के हॉस्टल के सीनियर से बात किया। सर जो इस मतलब मेरे डिसीजन मेकिंग में जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि सर मेरे कॉलेज के फाइनल डेज में सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं वो हमारे कॉलेज आए हुए थे, हमारे कॉलेज के एल्यूमनस हैं वो। वहाँ सर मुझे ये तो पता था कि हमारे कॉलेज के एल्यूमनस है, लेकिन उनके कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने मेटलर्जी में बीटेक किया है। तो फिर मुझे नहीं, उनका कहानी छोड़ दीजिए, आप मुझे सीधा साधा जवाब दीजिए। क्या ये देश का नुकसान है कि नहीं कि आप वहाँ 5 साल पढ़ाई किए और अब आप कहीं और जा रहे हैं? सर वहां से जो मैंने सीखा वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा ही मेरे इसमें। जो और सर गिवन दैट बिहार बेहतर उपयोग आप कर सकते थे आईआईटी खड़गपुर से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाते, उसकी कितनी संभावना है बिहार में? सर वो मेरा ये मानना है सर कि मतलब अगर हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ काम करें तो एग्रीकल्चर का, बिहार में चूंकि एक एग्रीकल्चरल स्टेट है तो हर तरह की पॉलिसीज में एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट रोल में आएगा। तो कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, ऑलराइट। क्रिकेट में भी आपको दिलचस्पी है सर? तो आज मैं आपको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाता हूँ, आप एक डिसीजन बताइए जो आप करेंगे बिहार के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके विचार से। सर मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो मतलब टैलेंट है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। एक डिसीजन आपको लेना है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। सर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ मतलब क्या करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर? सर स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी, अरे बीसीसीआई तो खुद गवर्नमेंट से भी बड़ा है, उनके पास इतने पैसे हैं। सर बट एक डिसीजन सर बट आफ्टर ऑल स्टेट गवर्नमेंट से तो कंसल्ट करना होगा। तो मैं, मेरा ये रहेगा कि उनके स्पोर्ट्स जो भी मतलब उनका डिपार्टमेंट होगा उसके साथ में एक बड़ा कोलैबोरेशन करूं सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। तो बिहार में गवर्नेंस डेफिसिट एक बहुत बड़ी समस्या है, बताइए 2 कदम जिससे कि गवर्नेंस डेफिसिट को, गैप जो है, कम किया जाए। सर समस्या तो है, बिहार में हर जगह समस्या है, सुधर भी रही है। मुझे 2 फ्रंट जहां लगता है वो ये है कि जो सबसे पहला चीज जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, मेरे हिसाब से उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम लोकलाइज्ड है। उसको अगर हम सही से कर दें तो एक ब्रिज का काम करेगी वो जनता और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो एक तो मुझे वहां मतलब एक स्कोप है। और दूसरा सर करप्शन थोड़ा सा अभी भी एक बड़ा इशू है। तो करप्शन को करने के लिए थोड़ा सा उसके जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है प्रॉपर, अगर लोगों को समस्या हो तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इस बार के बजट में जी सर। बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया। जी सर। वो पैकेज क्या क्या है उसके बारे में बताइए। सर ये मिशन पूर्वोदय के तहत उसमें बिहार भी शामिल है और उसमें ऑलमोस्ट 55-56,000, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 56,000 करोड़ का पैकेज है। उसके अंदर सर कुछ ज्यादातर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके साथ साथ सर गया में जो विष्णुपद टेम्पल है वहां पे उसको डेवलप करने की बात कही गई है। उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर की जगह वहां एक कॉरिडोर बनाने की बात है। उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर? सर काशी विश्वनाथ। हाँ, क्या कॉरिडोर किस, फिर से बताइए ये चीज। तो सर उस कॉरिडोर के तर्ज पे गया में जो है मतलब विष्णुपद,
जी विष्णुपद टेम्पल अच्छा, में। ठीक और है। सर राजगीर को जो है वो डेवलप, केवल विष्णुपद या और भी कोई जगह ये कॉरिडोर? विष्णुपद महाबोधि टेम्पल। अच्छा, महाबोधि टेम्पल, जी। ये दूसरा, ठीक है। जी सर। और सर राजगीर को डेवलप करने के लिए, मतलब टूरिज्म सेक्टर डेवलप करने के लिए, उसके लिए। और तो आप ये बताइए कि अगर राजगीर को, जी सर। आप राजगीर गए? गए हैं सर। तो राजगीर में अगर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए जी सर। तो आप एक ऐसा यूनिक चीज बताइए जो आप करेंगे और वहां पर वो लोग को बहुत पसंद पड़ेगा। कोई इनोवेटिव आइडिया? अ, सर मैंने जो देखा, मुझे एक कमी ये नजर आई कि लोग जो इनोवेटिव आइडियाज दीजिए, कमी नहीं। सर एक कुछ मतलब राजगीर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एक कुछ स्कूल टाइप का वहाँ, मतलब इस तरह का एस्टेब्लिश हो, ट्रेनिंग स्कूल टाइप का, जहाँ की लोग वहाँ के बारे में बता सके लोगों को। जो लोग बिहार के होते हैं उनको तो पता होता है सर, लेकिन बाहर के जो लोग आते हैं उनको कुछ पता नहीं होता। तो वो कई बार मतलब उसको मतलब नहीं पता होने के कारण फिर वो बाकी लोगों तक नहीं फैलता है। तो सर मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा एक एक ऐसा कुछ डेवलप किया जाए जिससे कि लोग सही मतलब जानकारी लोगों को मिले, टूरिस्ट गाइड ठीक टाइप है, के। धन्यवाद। ठीक है प्रणय, जी सर। आपका इंटरव्यू हमारे साथ समाप्त हुआ। थैंक यू। थैंक यू। या यू कैन लीव।